बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलें जी मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आज जी मेरे घर आना है मेहमानों ने। तो जी मैंने कुछ सामान ख़त्म हो गया था तो मैंने जी रात को ऑर्डर किया था तो वो अभी दे के गए हैं। तो मैंने कहा चलें जी पहले सामान देखते हैं तो बाद में खाना बनाएंगे। तो ये देखें जी मैंने जेली मंगवाई है। मैंने कहा चलें जी कस्टर्ड बना लेंगे किसी दिन। तो ये मैंने क्रीम मंगवाई है केक के लिए और बेसन मंगवाया। मैंने कहा चिकन वाले पकोड़े बनाएंगे। और ये मैंने टमाटर मंगवाए हैं। टमाटर मेरे ख़त्म हो गए थे। और भिंडियाँ मंगवाई हैं, आलू मंगवाए हैं। तो जी ये मुझे दे गए हैं वो। तो बड़े अच्छी फ़्रेश सब्ज़ी हैं, इनकी बड़ी अच्छी सब्ज़ी होती हैं। ये टमाटर देखें कितने खूबसूरत हैं, अच्छे से प्यारे प्यारे टमाटर हैं। तो इनकी जी सब्ज़ियाँ बड़ी फ़्रेश होती हैं, अच्छी होती हैं। तो मैंने कहा चलें जी मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो जी मैं बनाने लगी हूँ एक कलेजी पोटे। तो कलेजी पोटे तो सबको बनाने आते हैं लेकिन मैंने तो अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करनी है। तो मैंने कहा चलें जी मैं कलेजी पोटे बनाती हूँ और अपनी रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ। तो ये देखें जी ऑयल मैंने डाल दिया है। तो प्याज मैं डालने लगी हूँ, इसको जी लाइट से पिंक करूँगी। तो ये देखें जी प्याज मैं डालने लगी हूँ। इनको जी अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी प्याज़ों को। और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो ये देखें जी इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच डाला है। तो ये अच्छे से पिंक हो गए हैं, ब्राउन ब्राउन प्याज हो गए हैं। तो जी मेहमानों ने आना था तो मैंने कहा चलें जी कलेजी पोटे मेरे पास पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलें जी इसकी मज़ेदार सी अच्छी सी कढ़ाई बना लेते हैं। तो ये देखें जी मैंने प्याज पिंक किए हैं, अदरक लहसुन डाला है, उसको अच्छी तरह भून कर। तो ये देखें जी मैंने कलेजी पोटे डाल दिए हैं। ये अच्छी तरह भून लूँगी तो फिर बाद में टमाटर वगैरह डालूँगी, स्पाइसेस बाद में डालूँगी। तो ये अच्छे लगते हैं। कुछ मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, तो बस 1-2 बच्चे हैं जो नहीं खाते, तो बाकी सभी शौक़ से खाते हैं। तो मेरे पास अभी कोई मीट वगैरह पड़ा नहीं हुआ था, तो जाने वाला भी बाज़ार कोई नहीं था। तो मेरे पास ये कलेजी पोटे ही पड़े हुए थे। मैंने कहा चलें जी इसको जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। तो साथ जी मैं आलू उबाइल कर रही हूँ। मैंने कहा साथ जी चलें टिक्कियाँ बना लेते हैं। मेरे पास टिक्कियाँ पड़ी हुई थी तो वो ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने कहा चलें जी साथ टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो ये देखें जी स्पाइसी मैं डाल रही हूँ, हल्दी वगैरह डालिए। ये दरा मिर्चें मैं डाल रही हूँ, सारे स्पाइसी इसमें डालूँगी, अच्छी तरह इसको भूनूँगी। तो ये लें जी। तो ये अच्छे लगते हैं, बड़े मज़ेदार लगते हैं, सभी शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें जी कितने अच्छे से पक गए हैं। तो ये जल्दी जल्दी से ही पक जाते हैं। तो बस जी खाना तो मेरा हो गया जी रेडी। तो ये लें जी मैंने उतार दी है। तो अब मैं ये देखें जी अब मैं बनाने लगी हूँ जी आलू वाली टिक्कियाँ। ये देखें मैंने आलू उबाल लिए हैं। तो मैंने कहा जल्दी से साथ टिक्कियाँ भी बना लेते हैं। तो मैं वही वाली टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ। आपने मेरी ये रेसिपी देखी हुई है। इसमें मैंने नमक डाला है, दरा मिर्च डाली है और साथ कम फ्लोर डालूँगी आधी प्याली। तो ये अच्छे सी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो जो रात को मेरे मियाँ साहब जो हैं वो बड़े शौक़ से ये वाली टिक्कियाँ खाते हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि ये ख़त्म ही ना होने दिया करो।
तो ये मैंने उनके लिए साथ ही बनाई हैं। मैंने कहा चलें जी, वो रात को आते हैं तो वो बर्गर मांगते हैं कि जी मुझे तो बर्गर पहले बना के दो। वो खाना कम ही खाते हैं, तो उनको इतनी पसंद आई हैं ये वाली टिक्कियाँ ना, मुझे रोज़ाना कहते हैं कि ये वाली ज़्यादा सारी बना के रख लो। तो मैं जी फ्रेश ही बना लेती हूँ दूसरे तीसरे दिन, तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी काम आ जाती हैं और मियाँ साहब भी एंजॉय कर लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, उनको बहुत पसंद आई हैं। तो आज जी मेहमानों ने भी आना था, तो मैंने कहा चलें जी साथ थोड़ी सी ये भी बना लेते हैं, तो खाने के साथ ये अच्छी लगती हैं। तो ये देखें जी, टिक्कियाँ मेरी जी रेडी हो रही हैं, अच्छी सी बन जाएंगी, ये बड़ी टेस्टी लगती हैं। तो ये जी बहुत अच्छी बनती हैं, तो मैं इसीलिए फिर बना लेती हूँ कि चलो बच्चे खुश हो जाएं। तो ये लें जी, टिक्कियाँ तो होने लगी हैं जी तैयार। तो इसको जी जल्दी जल्दी से करेंगे जी फ्राई। इसको मैं बना के भी रख लूँगी जी, ये सारी रेडी हो गई हैं। इसको बना के थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो जी इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख के तो रोटियाँ बना लूँगी, तो फिर बाद में इसको फ्राई कर लूँगी। तो बस जी मेहमान आए हुए हैं, तो बस मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही हूँ। भाग दौड़ मुझे लगी हुई है, तो जल्दी जल्दी से मैं जी अपना काम कर रही हूँ। ये देखें जी, टिक्कियाँ मैं रखने लगी हूँ फ्रिज में, तो साथ ही मैंने जी रायता बना लिया। मैंने कहा चलें जी आज ये वाला रायता बना लेते हैं। मैंने दही प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं, खीरा डाला है। तो ये देखें जी, इसके अंदर साथ नमक और काली मिर्च डाल दूँगी। तो ये देखें जी, मज़ेदार सा अच्छा सा रायता साथ जी तैयार हो जाएगा। तो ये रायता मैं साथ ज़रूर बनाती हूँ, तो ये अच्छा लगता है, खाना अच्छे तरीके से ज़रा खाया जाता है। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो इसके अंदर जी डालूँगी अभी नमक और काली मिर्च। ये देखें जी, नमक मैंने डाल दिया है और साथ काली मिर्च डाल दूँगी। तो जी भाग दौड़ मुझे लगी हुई है, मैंने कहा चलो जल्दी से रोटियां बनाते हैं। मेहमान भी काफ़ी देर हो गई है आके बैठे हुए हैं, तो बच्चे भी बस स्कूल से आने वाले हैं, तो उनको भी भूख लग जाती है। फिर उन्होंने अकेडमी जाना होता है, फिर टाइम हो जाए अकेडमी का तो वो खाना खाने के बगैर ही चले जाते हैं। तो बस मेरा दिल करता है कि वो खाना खा के जाएँ, तो मैं जल्दी जल्दी से अपना खाना तैयार करती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने थोड़ा सा धनिया का छिड़कावा किया है। तो जी मैं बनाने लगी हूँ जी मज़ेदार सी रोटियाँ, अच्छे से फुलके बनाने लगी हूँ। जल्दी जल्दी से बच्ची तो कह रही थी कि मेरी मम्मा बाज़ार से रोटियाँ मंगवा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, घर ही पकाते हैं। कोई भी मेहमान आए कुछ भी हो तो मैं रोटियाँ घर ही बनाती हूँ, इसलिए कि काफ़ी सारे लोग हैं जो बाज़ार से रोटियाँ मंगवाते हैं, तो काफ़ी लोग खुश हो के घर की रोटी खाते हैं। तो मैं जी इसीलिए घर की, कुछ मैं बाज़ार से भी नान मंगवा के साथ रख लेती हूँ, तो कुछ मैं साथ रोटियाँ बना लेती हूँ। तो आज मैं नान नहीं मंगवाऊँगी, मैंने कहा नहीं नान रहने दो, मैं खुद ही रोटियाँ घी वाली रोटियाँ बनाती हूँ अच्छी सी। तो जी कलेजी पोटे इंजॉय करते हैं, साथ जी रहता है, टिक्कियाँ वगैरह बनाते हैं। तो ये देखें जी, अच्छी सी रोटियाँ बन रही हैं। मैंने कहा चलें घी वाली बना देते हैं रोटी सारी। दोपहर को मैं घी वाली बनाती हूँ, इसलिए कि बच्चे घी वाली खाते हैं, तो जो मेहमान आए हुए हैं वो भी कहते हैं कि हम जी घी वाली खाएंगे। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो मैं तो घी वाली नहीं खाती, दोपहर को भी नहीं खाती और रात को भी नहीं खाती और सुबह को भी नहीं खाती। सुबह को तो जी मैं रोटी खाती नहीं हूँ, सिर्फ दोपहर को खाती हूँ, तो रात को भी नहीं मैं खाती। तो जी रोटियाँ मैं बहुत खुश हो के बनाती हूँ, ये नहीं कि मैं आलकस करती हूँ कि मैं ना बनाऊँ रोटियाँ। तो रोटियाँ मैं खुश हो के बनाती हूँ, जितनी मर्ज़ी मेरे से पकवा लो रोटियाँ, तो मैं रोटियाँ खुश हो के बनाती हूँ। रात को भी, सुबह को भी, दोपहर को भी। मेरा काम होता है कि बच्चे सब रोटियाँ ही खाएँ। ज़रा रोटी खाने से पेट भी बड़ा रहता है और ज़रा बच्चे भी सही रहते हैं। तो मियाँ साहब भी बड़ा खुश होते हैं घर की रोटी खा के ना, वो तंदूर की रोटी ज़रा पसंद नहीं करते, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि घर की बनाऊँ। तो कोई मेहमान भी आए तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर ही बना लूँ। तो बच्चियाँ कहती हैं कि मम्मा वो लोग क्या कहेंगे, मेहमान क्या कहेंगे कि पता नहीं नान मंगवाने से, रोटियाँ मंगवाने से ये इन्होंने घर पका ली हैं। तो मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं कहता, सभी लोग खुश हो के घर की रोटी खाते हैं। तो ये देखें जी, मैंने रोटियाँ सारी बना ली हैं, जल्दी जल्दी से मैंने माशाल्लाह 15-20 रोटियाँ बनाई हैं। तो ये देखें जी, अब मैं करने लगी हूँ जी टिक्कियाँ फ्राई। तो माशाल्लाह मेहमान भी हैं और मेरे अपने भी बच्चे हैं, मैं भी हूँ, तो शॉप पे भी खाना जाना है, तो माशाल्लाह इसलिए मैंने फिर इतनी जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना ली हैं। तो ये देखें जी, कुछ थोड़ी सी मैं साथ टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी, अगर और किसी ने लेनी होगी तो बाद में कर लेंगे। मैंने कहा चलें बस इतनी सी पहले कर लेते हैं।
तो ये देखें जी अच्छी अच्छी सी मज़ेदार सी टिक्कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आप बना के ज़रूर देखिएगा, ये देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। तो ये जैसे पिंक पिंक होती हैं ना, तो मुझे हंसता हंसता तो मुझे खुद बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मेरा तो खुद मतलब होता है कि मैं नाश्ते के साथ भी खा लूँ, दोपहर को भी खा लूँ। तो बस मैं ज़रा थोड़ा सा कम कम खाती हूँ, तो इसलिए फिर कभी कभी खाती हूँ। तो आज मैं ज़रूर खाऊँगी। तो ये लें जी, अच्छा सा खाना जी हो गया रेडी। तो अब मैं जी मेहमानों के आगे खाना रखने लगी हूँ। बच्चे भी मेरे स्कूल से आ गए हैं और बेटा भी शॉप से आ गया खाना लेने के लिए। तो मैंने अपने बेटे को कहा आप घर ही पहले खाना खा लो, तो पापा के लिए बाद में ले जाना। तो वो कहता है ठीक है। मैंने कहा गरम गरम है तो आप खा जाओ। तो वो कहता है ठीक है जी। तो ये देखें जी खाना मैंने डाल दिया है। ये देखें जी सारी चीज़ें मेरी माशाल्लाह रेडी हो गई हैं। टिक्कियाँ भी बना ली हैं, रायता भी बना लिया है। तो ये देखें जी हरी मिर्चें और धनिया और लेमन का मैं छरकारा कर रही हूँ, धनिए का सा। ये बड़ा अच्छा लगता है। कोई कढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो तो ये ऊपर डालें तो बड़ा अच्छी लगता है जी। तो ये चलें जी, सब ने खाना खा लिया है, मेहमानों ने भी खा लिया है और मियाँ साहब के पास भी चला गया है, बच्चों ने भी खा लिया है, सब ने खा लिया है। तो जी मेहमान तो चले गए हैं। तो मैंने जी कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैंने जी कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, वो आस्ता आस्ता ही भेज रहे हैं। कभी 2 भेज देते हैं, कभी 3 भेज देते हैं। ऐसे करके पार्सल पड़े हुए थे, सुबह के ही आए हुए थे। तो मैंने कहा जी खाना शाना खा के सब काम करके तो जी बाद में खोलेंगे। तो ये देखें जी मैं इसको खोलने लगी हूँ। मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा, आज की मेरी रूटीन आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।